नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जॉब्स एंड एडमिशन पर। तो आज की जो वीडियो है वो सुपर क्यू सीरीज पर बेस्ड है। यहाँ पर हम सामान्य ज्ञान से जो रिलेटेड, सामान्य अध्ययन से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनके लिए ये सेकंड वीडियो है। मॉक टेस्ट 2 यहाँ पर, मॉक टेस्ट 2 जो होगा वो यहाँ पर जारी रखा जाएगा, क्योंकि कल हमने जो थी मॉक टेस्ट 1 की वीडियो डाल दी थी। और अब अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आपको जो जीआईसी या आश्रम लेक्चरर के लिए जो जीएस आने वाली है, जिसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, उसमें बहुत से क्वेश्चन आपको मिलने के चांस रहेंगे। तो आइए वीडियो में देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 संख्याओं का औसत 6 है। मतलब उसने बोल दिया है 10 संख्याओं का औसत 6 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया जाए तो संख्या के नई सेट का औसत क्या होगा, वो हमें बताना है। तो मान लीजिए ये औसत है 6 और ये संख्याएं कितनी है 10, x1 प्लस x2 ऐसे करके डॉट 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 करके x10 हो गई। तो औसत कैसे निकालूंगा, इन 10 संख्याएं तो 10 का डिवाइड लगा दूंगा सबको ऐड करके। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा औसत। अगर उसने बोला है इन सभी संख्याओं में 12 का गुणा कर दिया जाए, मतलब 12 बाहर आ गया, 12 सब में है। अगर 12 का मैंने इधर मल्टीप्लाई किया है तो 6 में भी 12 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यही एवरेज रहेगा। तो कितने होते हैं 12 6 72। तो आंसर क्या हो गया आपका 72, आपका आंसर हो चुका है। तो आपके ये बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ मोबाइल, देखिए ये कह रहा है मोबाइल वाज सोल्ड बाय 2 मोबाइल सेलर, मतलब 2 मोबाइल सेलरों द्वारा टोटल बेचा गया है एट द टोटल गेन ऑफ 45%। 45% गेन हुआ है, मतलब उससे 45% का कुल लाभ हुआ है दोनों मोबाइल के, दोनों लोगों को बेचने के बाद में। तो हम यही चीज मान लेते हैं कि कितना उसे फायदा हुआ। मान लीजिए पहले 100 रुपए का था, अगर टोटल कितना हुआ होगा 145 रुपए दोनों को कुल मिला के। तो फर्स्ट सेलर सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 25%। तो मान लीजिए पहले 100 रुपए था, कितना था 100 रुपए। अब उसने 25% लाभ कमा लिया, तो अब हो गया 125 रुपए का, उसने दूसरे सेलर को बेच दिया। अब उसने क्या किया कि अब उसने कुछ लाभ कमाया और उसको मैक्सिमम कितने रुपए में बेचा होगा 145 रुपए में। समझ में आया है। तो 145 रुपए फाइनल है और 125 मेरा क्या था, उसने खरीदा था। तो कितना बचा, उसने कितने रुपए का लाभ कमाया सेकंड वाले ने 20 रुपए का। कितने रुपए पे 125 पे इंटू 100। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा 16%। तो बी आंसर मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं चलता हूं। ये कह रहा है मनी अमाउंट ऑफ 4200 रुपए इन तीन, ये कह रहा है एक धनराशि है जो 3 साल में 4200 रुपए हो जाती है एंड ₹6000 इन 6 ईयर, और 6 साल में कितने कितने हो जाती है 6000 हो जाती है। और वो कह रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया। तो मान लीजिए देखिए ये 4200 रुपए तो 3 साल में थे, अगले अगले 3 साल में कितने हो गए 6000। तो अगर मैं 6000 में से 4200 घटा दूं, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो 1800 आएंगे। तो उसने 1800 रुपए किससे हुए, ये सिंपल इंटरेस्ट से 1800 रुपए 3 साल में बना दिए। तो एक साल में कितने हुए होंगे 600 रुपए, तभी तो 1800 होते हैं। तो मुझे एक साल की रेट पता पड़ गई। ये जो 4200 रुपए हुए हैं वो 3 साल में हुए हैं, तो मतलब इसमें भी 1800 रुपए ही एड हुए होंगे। मतलब मैं 4200 में से अगर 1800 घटा देता हूँ तो मेरे पास मूलधन आ जाएगा। मूलधन कितना आया 2400 रुपए, मतलब 2400 रुपए पे ब्याज लगना स्टार्ट हुई थी। अब ब्याज कितनी बनी है, मान लीजिए 3 साल का समय लेता हूँ, 1800 रुपए ब्याज बन गई। तो क्या होता है पी गुणा आर गुणा टी अपॉन 100, यही होता है। यहाँ पे ऐसा ही बोल दू सिंपल इंटरेस्ट। तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट है मेरी 1800, 2400 रुपए पे लगानी है। रेट मुझे पता नहीं है, टाइम कितना है 3 साल अपॉन 100। 20 इससे 6 से 4 बार और ये 300 बार। ठीक है, तो ये कटे गया मेरा कितनी बार, और 3 से ये कट जाएगा 100 बार, और आर आ जाएगा मेरा यहाँ 25%। तो आंसर कितना हो गया, डी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाउ मेनी मिनट्स विल प्रीति टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, मतलब 500 मीटर उसको कवर करने में कितना समय लगेगा इफ सी रन एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये 500 मीटर में दे रखा है और ये 30 किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। आप गलती यही कर दोगे कि किलोमीटर को चेंज नहीं करोगे। तो सबसे पहले मैं 30 किलोमीटर को मीटर में बदल दूं। किलोमीटर को कैसे बदलूंगा, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, अपॉन, अगर मैं घंटे को मिनट में लगा दूं, क्योंकि आंसर मिनट में दे रखा है, 1 घंटे में कितने मिनट
60 मिनट। तो ये जो आंसर आएगा वो मिनट पर घंटे में आएगा। तो एक ये 30 से तो ये 2 बार कट गया 60, और 2 से ये कट गया 1500 बार। तो ये आ गया मेरा 500 मीटर पर मिनट। तो देखिए उसने 500 मीटर ही पूछा था मेरे से कि 500 मीटर कितनी देर में काम होगा। तो 500 मीटर जो मेरा काम 500 मीटर वो दौड़ लगा पाएगी वो 1 मिनट में लगाएगी। तो आंसर हो गया ए आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है? तो इंडिया में रोक दिया है। इंडिया में उसने अपना जो ह्यूमन राइट्स का ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपना काम इंडिया में रोक दिया है। लोग बहुत सोच रहे होंगे पाकिस्तान में रोक दिया होगा, नहीं ऐसा नहीं, इंडिया में रोका है। ठीक है, आगे आगे का है, हु वाज रिसेंटली नेम्ड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है शेखर कपूर। इनको 2020 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2020 में। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। मतलब एक है हमारे यहाँ एक संस्था है CSIR, ठीक है। इस संस्था ने क्या किया है? डेवलप्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री। इसने क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री बनाया है। तो वो कहाँ पर इन्होंने स्टेब्लिश किया है? तो ये स्टेब्लिश जो किया है, देखिए ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से दुर्गापुर में इन्होंने स्टेब्लिश किया है। कहाँ स्टेब्लिश किया है? दुर्गापुर में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ। हाउ मेनी साइंटिस्ट वर सेलेक्टेड in 2020 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? तो इसका आंसर है 3। तो 3 कैसे? देखिए ऐसा किया गया था, एक बंदे को हाफ नोबेल प्राइज पार्टिसिपेट किया था और एक हाफ में से 2 लोग किए थे। जो हाफ किया था वो किसके लिए किया था? जो मेरे कौन थे? आर पेनरोज। कौन थे? आर पेनरोज थे। और 2 थे, एक थे रैना गेंजल। ये गेंजल थे। कौन थे? गेंजल। तो और एक जो इनमें से दूसरा मिला था वो कौन थे? जो एंड्रिया गेज थी। कौन थी? एंड्रिया गेज, एंड्रिया गेज। तो इन दोनों को जो मिला था वो किसके लिए मिला था? ये सेंटर ऑफ गैलेक्सी के रिगार्डिंग। किसके लिए? सेंटर ऑफ गैलेक्सी, सेंटर ऑफ गैलेक्सी, हमारे गैलेक्सी के लिए। और इनको जो दिया गया था, जो पेनरोज थे, इनको किसके लिए दिया गया था? ब्लैक होल के लिए। ब्लैक होल पे इन्होंने रिसर्च की थी, उसके रिगार्डिंग इन्होंने दिया था। और एक बात ध्यान कर लीजिए, मैथ में कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। मैथ में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। केमिस्ट्री का पूछा जा सकता है कि 2019 में किस पे मिला था? तो आप मोबाइल में देखते होंगे कि लिथियम आयन बैटरी आपके लिखा हुआ आता है, LiION बैटरी, उनको लिथियम आयन बैटरी बोला जाता है। 2019 में उसी पर केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 विच कंट्री गॉट फर्स्ट प्लेस? तो इसका आंसर है डेनमार्क। क्या है? डेनमार्क। तो डेनमार्क का पहला था, लग्जमबर्ग का दूसरा, तीसरा किसका था? स्विट्जरलैंड का, और चौथा था यूके का, मतलब ब्रिटेन का। तो आला एक लोकप्रिय संगीत, अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंड का। कहाँ का? बुंदेलखंड का। निम्नलिखित में से किस नदी का जल संग्रहण सर्वाधिक है? सर्वाधिक किस नदी का है? तो वो सोन नदी का है। जैसे राजा किसी राज्य के लिए होता है, वैसे ही राष्ट्रपति किसके लिए होता है? सीनेट, प्रजातंत्र, गणराज्य, संसद। तो देखिए राष्ट्रपति को क्या बोला जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया। रिपब्लिक इंडिया। तो रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक गणतंत्र या गणराज्य, इनके लिए ही आता है। तो सी आंसर गणराज्य हमारा बिल्कुल सटीक आंसर है। फाइंड द मिसिंग नंबर, मतलब यहाँ मिसिंग नंबर है। देखिए ये 3, 5, दो पेयर बना लो, इसमें दो पेयर बना लो। यहाँ देखो ये 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। तो ये तो ऐसे क्रम आया। ये 5 कैसे आया? मैं देखिए ऐसे करूं, 3 के स्क्वायर में से 4 घटाऊं तो कितने बचेगा? 5। अगला वाला 5 के स्क्वायर में से मैं कितना घटाऊं? कि 6 घटाऊं तो बचेगा 19। देखिए ये वाली अगली संख्या कैसे आई है? 3 के स्क्वायर में से 4 घटाओ 5। अगले 7 के स्क्वायर में से अगर मैं 8 घटा दूं तो 41 बचेगा। ऐसे नंबर आई है। तो अगला बोल रखा है उन्होंने 9। 9 के स्क्वायर में से क्या घटाऊंगा? 10। तो क्या आएगा मेरा? 71। तो अगली संख्या क्या आ गई? 71। 71 इज द करेक्ट आंसर। बी आंसर है इसका।
इसमें से देखिए ए डी की माँ है, मतलब ए जो है डी की माँ है, बी की बहन है। ए जो है डी की माँ है, ए और बी क्या है, बहन बहन है। सी बी की बेटी है, बी की बेटी कौन है, सी, जिसका विवाह एफ के साथ हुआ है। सी का विवाह किसके साथ हुआ है, एफ का साथ। जी ए का पति है, मतलब ए की पुत्री थी डी, ए की पुत्री या मतलब कोई भी हो सकता है, ये बेटा है, बेटा भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। तो जी और ए तो पति पत्नी हो गए, जी ए का पति है, पति पत्नी हो गए। जी डी का क्या है, मतलब जी अगर पति है और ए अगर पत्नी है तो डी का जी से क्या रिलेशन होगा, एक पिता का रिलेशन होगा। किसका रिलेशन होगा, एक पिता का रिलेशन होगा। तो अगले वाले में बात करता हूं, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्र है। यह पुरुष इस महिला का क्या लगता है, तो इसका आंसर है पिता। कैसे, देखिए इसका आंसर पिता होगा। आप एक बार चेक कर लीजिए कैसे होगा। वो उस लड़की का इंट्रो दे रहा है कि इसकी माँ मेरी सास की, मतलब ये इसकी सास की, इसकी सास की, यहाँ ये मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ। तो यहाँ ये मैन है, ये जो पर्सन है, ठीक है, ये पद पर दे रहा है कि इसकी माँ मेरी सास की, मतलब इसकी सास की क्या है, इकलौती पुत्री है, मतलब ये जो है इसकी पुत्री है। तो यह पुरुष इस महिला का क्या लगता है, इस वाली महिला का, मतलब ये इसका पिता ही हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन 16 क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। द कल्टिवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स स्टार्टेड इन, तो ये आंसर है न्यू एज, न्यू स्टोन एज। तो ये देखिए 10,000 साल, लगभग 10,000 साल पहले खाद्यान्नों का कृषि सर्वप्रथम स्टार्ट हुई थी, तो वो नप्पा 60 साल में हुई थी, न्यू स्टोन एज। अगला क्वेश्चन नंबर में 17 की बात करता हूं। विच साइट ऑफ इंडस वैली, विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन पाकिस्तान, तो हड़प्पा है, हड़प्पा पाकिस्तान में स्टेब्लिश्ड है। ठीक है, और अगर ये देखा जाए कि कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा है मेरी कहाँ पर, ये कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है। ठीक है, और ये लोथल कहाँ पे मेरा, गुजरात में। अगली मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 की। हु अमंग द फॉलोइंग वाज विद द अलाउद्दीन खिलजी इन हिज साउथ एक्सपेडिशन, जब साउथ दक्षिणी अभियान में गया था अलाउद्दीन खिलजी, तो उसके साथ कौन गया था, अमीर खुसरो गया था। कौन गया था, अमीर खुसरो गया था। अगली मैं बात करता हूँ, ड्यूरिंग विच रूलिंग पीरियड टबैको सिविलाइजेशन स्टार्टेड, तो इसका आंसर है जहांगीर। देखिए 1600 ईस्वी में, करीब 1600 ईस्वी में तंबाकू जो लाया गया था वो पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। किनके द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। जहांगीर के काल में इसका स्टार्ट हुआ था खेती करना। ब्रिटिश जनरल तो किसने हराया था, जो ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पार्टनोवा के युद्ध में हराया था वो कौन था, सर आयर कूट, मतलब इसने इसको हराया था, ब्रिटिश जनरल था ये। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था, पामस्टन थे 1857 के। ये इसको एक बार बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। पामस्टन थे 1857 के विद्रोह के समय। ठीक है, इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज द नेम स्वराज्य सभा, मतलब स्वराज्य सभा किसने अपना नाम रख लिया था, तो ऑल इंडिया होम रूल लीग इसका आंसर है, ऑल इंडिया होम रूल लीग इसका करेक्ट आंसर है। अगला आंसर है, अगला क्वेश्चन है, फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है, तो फिनिक्स फॉर्म डरबन साउथ अफ्रीका में स्थित है, साउथ अफ्रीका में डरबन। अगला क्वेश्चन है, द हिमालयाज आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंज, Himalayas are found in the parallel fold ranges in which the oldest range is, तो इसका जो आंसर है हमारा द ग्रेट हिमालयन रेंज, मतलब जिसमें प्राचीनतम, देखिए हिमालय के समांतर, उसने बोला है हिमालय की रचना समांतर वाले श्रेणियों में हुई, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी किसकी है, तो उसने बोला द ग्रेट हिमालय रेंज, जो बृहद हिमालय श्रेणी है उसको हम बोला जाता है सबसे प्राचीनतम। क्वेश्चन नंबर 25 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट, तो आंसर है अजंता। अजंता कहाँ है, महाराष्ट्र में, अजंता महाराष्ट्र में फैली हुई है। और अगर मैं सतपुड़ा की बात करता हूँ, कौन सी की बात करता हूँ मैं, सतपुड़ा की, तो ये सतपुड़ा पर्वत जो है
ये महाराष्ट्र में, एमपी में और गुजरात में फैले हुए हैं। जो अरावली है वो अरावली कहाँ है? राजस्थान में। और ये हरियाणा और ये दिल्ली के आसपास जो है ये सब जगह अरावली है। और अगर मैं सह्याद्री की बात करता हूं तो सह्याद्री ये महाराष्ट्र और कर्नाटक में, कहाँ पे? कर्नाटक और महाराष्ट्र में ये सह्याद्री पर्वतमाला फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करता हूं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब द एनर्जी ऑफ सन इज जनरेटेड बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब वहां संलयन होता है, नाभिकीय संलयन, सूर्य पर नाभिकीय संलयन होता है। अगला क्वेश्चन, द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट इज लोकेटेड, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है। क्वेश्चन नंबर 28 की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, under which of the following act Supreme Court was established in Calcutta? तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर ए है। रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 में, कलकत्ता, पहले कलकत्ता राजधानी थी भारत की, तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो ये इसको बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कब पुनर्गठन किया गया था? 1956 में पहली बार लैंग्वेज के बेस पर राज्य बनाए गए थे इंडिया में। फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? फंडामेंटल राइट्स मेरे, उसने बोला है फंडामेंटल राइट्स कभी भी निलंबित किया जा सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं किया जा सकते, मतलब ऐसा नहीं कभी भी कर दो आप। कैन बी सस्पेंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर? नहीं, ऐसा भी नहीं कि प्राइम मिनिस्टर के आदेश से हो जाएगा। मे बी सस्पेंडेड ऑन द विल ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं? ऐसा भी नहीं है। अगला है, मे बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, हाँ ये सही है, मतलब इमरजेंसी में राष्ट्रपति जो है इनको निलंबित कर सकता है, ये संविधान में बताया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही था, इस वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो में मिलते हैं हम आपको अगले नए क्वेश्चंस लेके। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपने अभी तक वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आगे आने वाली जो वीडियोज होंगी उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।